कहते हैं ये जो पोल्ट्री फार्म है ना ये हमजा के हैं, हमजा के कंट्रोल में है, तो अब तो हमजा अंदर है। खा रहे हैं, ठहरे खा रहे हैं। ये बस वाम जो है ना वरना शुक्रिया। ये 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए, एक टके का भी किसी वाम को इसने रिलीफ नहीं दिया। जनाब फिर वो ये तब्दीली है माशाल्लाह, तब्दीली में तो यही हाल होगा ना। फ्री मिल रहा है बेटे, फ्री मिल रहा है। क्या कर सकते हैं, जिस तरह की वाम उस तरह के हुक्मरान। फार्म वाले मिले हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ, उसकी वजह से ये रेट नीचे नहीं आ रहा, गुजारा ही चल रहा है। तो आवाम क्या कर रही है, जिसको 1 किलो की ज़रूरत है वो 5 किलो लेके जा रही है, फिर पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने पीटीआई को वोट डाला, जिसकी बकरी को डालेंगे, इसको नहीं डालेंगे, बहुत महंगाई है। सब्जियां पकाती हैं और क्या पकाते हैं, या मछली ले लेते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा वज़ीर आज़म मेरा सवाल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हमारा ख़ान। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कुछ दिनों से पर लग गए हैं और गरीब अवाम की ये पहुँच से बिल्कुल दूर हो गए हैं। मुर्गी का गोश्त वाहिद चॉइस था जो अवाम के पास था जब वो गोश्त खाना चाहते थे या फिर जब कोई मेहमान आ जाता था, लेकिन उसकी कीमत भी आजकल आसमान पे पहुंची हुई है। इसकी क्या वजूहात हैं और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आइए लोगों से मालूम करते हैं। आइए चलते हैं। गरीब बंदा क्या खाए, चिकन ना खाए। हम जी किस किस चीज़ की बातें करें, हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है पाकिस्तान। ये 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए, एक टके का भी किसी वाम को इसने रिलीफ नहीं दिया। और ये आप ब्रैदर की बात करते हैं, ब्रैदर के अलावा हर चीज़ महंगी है। इससे तो बेहतर जो पहली हुकूमत थी ना मियां नवाज शरीफ की, वो बहुत अच्छी हुकूमत थी। उसने मजदूर को भी रिलीफ दिया था और मीर आदमी को रिलीफ दिया था। पहले कहते हैं ये जो पोल्ट्री फार्म है ना ये हमजा के हैं, हमजा के कंट्रोल में है, तो अब तो हमजा अंदर है, तो अब किसके कंट्रोल में है? ये खुदारा इस वाम का कुछ सोचें, इसको परेशान ना करें या वो घर चले जाएं, किसी और को मौका दें। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, चिकन नहीं खा रहे लोग। चिकन खा रहे हैं, ठहरे खा रहे हैं। ये बस वाम जो है ना वरना शुक्रिया। बस मैं तो ये कहूँगा, जब हमारे पास सड़कें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र करते थे। आज सब कुछ है, आज ना शुक्र लोग हो गए हैं। बस यही कहूँगा। ये 1000 रुपये किलो भी हो जो लोगों ने फिर भी खाना है, जिन्होंने खाना उन्होंने खाना ही खाना। 250 रुपये किलो तो लोग बड़ी मुश्किल से खा रहे थे। क्या कर सकते हैं, जिस तरह की वाम उस तरह के हुक्मरान। वाम भी वैसे ही है, हुक्मरान भी वैसे ही। ये तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि जिस तरह के हुक्मरान होंगे उस तरह की वाम होगी, पीछे बात ही कोई नहीं रहेगी। क्या हालात है आजकल चिकन के, आपको क्या हालात नहीं चल रही? फ्री मिल रहा है बेटे, फ्री मिल रहा है। हाँ ठीक है, और क्या चाहिए फ्री से। माल शार्ट होने की वजह से ही कीमतें ज़्यादा हो रही। बस ये फार्म वालों जो हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपस में मिले हुए हैं, उनकी वजह से ये रेट नीचे नहीं आने। पूछ के किल्लत पैदा। हाँ जी, जानबूझ के कर रहे हैं पीछे से। हाँ जी, हम दुकानदार बहुत परेशान हैं, कारोबार ख़त्म हो गया सारा। ये जो पोल्ट्री फार्म वाले इनकी को मिली भगत है, चलाएं कुछ और लोगों से मालूम करते हैं आखिर इसकी वजह क्या है, और वो मुर्गी का गोश्त नहीं खाएं तो फिर और क्या खाएं। आइए मालूम करते हैं। एक गरीब आदमी के लिए चिकन था, कोई मेहमान आता था चिकन पका लेता था, अब वो भी उसकी पहुंच से बाहर हो गया, वो बिल्कुल नहीं पका सकता। इस गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। गरीब आदमी बिल्कुल मर गया, हम क्या कह सकते हैं। अब अल्लाह ही है इन पे रहम करे। मुर्गी लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। नहीं जी, लोगों ने ख़रीदना बंद नहीं किया, बल्कि हम लोगों को तो चाहिए कि अगर ये महंगा हो रहा है तो हम खुद भी उसके साथ एहतजाज करें, बल्कि वो मुर्गी वाले खुद कर रहे हैं। तो आवाम क्या कर रही है, जिसको 1 किलो की ज़रूरत है वो 5 किलो लेके जा रही है, फिर पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबकि हमें ये चाहिए कि हम बिल्कुल इसे ख़त्म कर दें कि हमने भी नहीं ख़रीदना। अगर रेट डाउन होगा तो फिर हम ख़रीदेंगे। तो ये आवाम खुद ही नहीं होने दे रही। कोई भी चीज़, मुर्गी नहीं, कोई भी चीज़ जब महंगी होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है जी 2 दिन बाद, तो हम क्या करते हैं 1 लीटर की बजाय टैंकी भरवा लेते हैं। ये हम खुद लोग जो है ना गलत करते हैं। जबकि एक मैंने मिसाल सुनी एक बुज़ुर्ग से, अपने से बड़े थे, उन्होंने कहा चाइना में 1 रुपया या 10 पैसे अंडे के ऊपर महंगे हुए, तो तमाम लोगों ने एहतजाज किया कि हमने अंडा नहीं खरीदना, तमाम दुकानें भरी रहीं और खुद उन्होंने रेट डाउन किया। तो ये हम आवाम खुद नहीं ठीक कि ये रेट बढ़ रहा है तो हम उसे और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। ये इनका ये कहना है कि अवाम ही हमारी ठीक नहीं है। अगर कोई भी ऐसा मसला होता है तो अवाम खरीदना बंद कर दें, उसके रेट किसी भी चीज़ के खुद ब खुद वापस आ देंगे। चलाएं कुछ और लोगों से मालूम करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। रही कि बिल्कुल महंगाई है। हमने पीटीआई को वोट डाला, जिसकी बकरी को डालेंगे, इसको नहीं डालेंगे, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत। आवाम बहुत परेशान है, हम बेरोजगार है, बीमार है, कोई कारोबार नहीं है, गरीब। चिकन खा पा रहे हैं?
आज की बात कर रहे हैं। मुर्गी 250 तक चली गई है, 300 से ऊपर 300 चली गई। ऊपर चली गई है। तो आप खा पा रहे हैं? पहले जैसे लोग आमतौर पे खा लेते थे, मेहमान आए या घर में पका लिया। सब मेहमान आते थे, सस्ती चीज़ें दाल थे, मुर्गी सस्ती होती है वही लोग पका लेते, वो भी आवाज़ लोग। छोटे गोश्त से तो बात ख़त्म हो गई है। वज़ीर आज़म साहब, ये आपके सपोर्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि जी महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे लिए दाल खाना भी मुश्किल हो गई है, और बकौल उनके कि अब बकरी को दे देंगे वोट, लेकिन अब पीटीआई को नहीं देंगे। चिकन इसलिए नहीं पका रही, एक तो बीमारियां इतनी, ठीक है, दूसरा इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आदमी कोई पका नहीं सकता, इसलिए फिर क्या पका रही को मेहमान? सब्जियां पकाती हैं और क्या पकाते हैं, या मछली ले लेते हैं। सब्जियां सस्ती हैं? हाँ, इसके नहीं, सब्जियां भी महंगी हैं पर इतनी नहीं है जितना ये गोश्त चिकन महंगा किया। मछली भी इतनी महंगी नहीं है जितना ये चिकन महंगा किया हुआ है, और बीमारियां भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं। हाँ जी, इनका कहना है कि एक तो चिकन का जो गोश्त है वो वैसे ही डाउटफुल है और उसके बारे में कहा जाता है जरासीम है या फिर जो भी है, लेकिन इसके साथ ही जो है महंगा इतना हो गया कि हम इसको खरीदने का तस्वुर ही नहीं कर रहे। चलाएं कुछ और लोगों से मालूम करते हैं इसके बारे में। जी, लोग तो देखने ना, लोग तो खा रहे हैं, लेने वाले तो लेते हैं, लेकिन जो दुकानदारी है वो बिल्कुल स्लो हो गई है, बहुत कम हो गई। हल क्या होना चाहिए? मतलब कि गरीब आदमी जिसका गुजारा ही चिकन पे है, को मेहमान आया तो उसने चिकन पका लिया, वो क्या करे? वो जनाब फिर वो ये तब्दीली है माशाल्लाह, तब्दीली में तो यही हाल होगा ना, क्योंकि जो है ना वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर यही हाल होगा। आप सब्जी ले लें, घी ले लें, चीनी ले लें, कोई चीज़ जो है ना वो नहीं मिल रही, और हर दुकानदार भी अपनी मनमानी कर रहा है। जब चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वो फिर हर बंदा अपनी मनमानी। कुछ कीमतें बढ़ी हैं, कुछ लोग कर भी जी, इस तरह भी होता है, करते हैं, लेकिन ये हमारी तो रेट लिस्ट लगी होती है, ये जो सरकारी लिस्ट है ये आपके सामने लगी हुई है, हमने वो लिस्टों के मुताबिक से दी। हमने इनसे बात की, आवाम से भी बात की, और इनका कहना था कि इसके पीछे कई वजूहात हैं, लेकिन साथ में ये भी वजह है क्योंकि शादियों का सीज़न है और लोग जो है वो चिकन ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसका एक ये भी हल पेश किया जा रहा है कि जब इस किस्म की बात हो तो आवाम को एहतजाजन वो चीज़ इस्तेमाल करनी छोड़ देनी चाहिए ताकि उसकी कीमत जो है वापस अपनी जगह पे आ जाए, और इसके अलावा इस तरीके से महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी मेज़बान हमारा खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।